कि जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बेटे को आरसीए का चेयरमैन बनाया, डरा धमका के विरोधियों को। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे नियमों को दरकिनार करके अशोक गहलोत ने अपने बेटे का आरसीए अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध निर्वाचन करवाया है। जो जिला इकाइयां वैध थी उनको अवैध करार दिया गया और डरा धमका कर निर्वाचन कराया। पुत्र मोह में सीएम ने बेटे का निर्वाचन तो करवा लिया, लेकिन प्रदेश के लाखों लाख बेटों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से इन्हें कोई मतलब नहीं। बेनीवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में भी गहलोत ने अपने बेटे को अध्यक्ष बनाया। उस दौरान कांग्रेस के कई लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, वे फार्म ही भर पाए। लास्ट में तो यहाँ तक नौबत आ गई कि अगर मैं मदद नहीं करता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अब की बार जयपुर कमिश्नर ने डरा धमकाकर मुख्यमंत्री के बेटे को एक तरफा आरसीए का अध्यक्ष बना दिया, जो कि है दुर्भाग्यपूर्ण। साथ ही बेनीवाल ने डंके की चोट पर कहा कि पेपर लीक मामले में सीएमओ के सीधे तार पेपर लीक करने वाले गिरोह से जुड़े हैं और अगर मैंने गलत आरोप लगाए हैं तो मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं और राजस्थान की जनता को बताएं कि हनुमान बेनीवाल ने गलत आरोप लगाए हैं। क्या पेपर लीक हो रहे हैं, रोज आउट हो रहे हैं ना, आपके सीएमओ के साथ जुड़े हुए हैं। जो आज मैंने आरोप लगाए थे, अगर मेरे आरोप सही है तो उनकी जांच कराएं और मेरे आरोप अगर गलत है तो जवाब दे राजस्थान की सरकार कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप गलत लगाए। किससे लड़ रहा था? कांग्रेस नहीं लड़ रही थी उस समय, वसुंधरा से लड़ रहे थे, अब गहलोत से लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है अपराध में और पेपर आउट कराने में भी इन्होंने गठबंधन कर लिया गहलोत वसुंधरा, ऐसा ही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार इनके ओएसडी का नाम सामने आया था, अब अमित डाका के तार जुड़े हैं। इससे पहले रीट के मामले में मंत्री का नाम सामने आया था। मुख्यमंत्री इन सब की जांच कराने से क्यों डर रहे हैं? जब महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई और बाबूलाल नागर के मामले में सीबीआई जांच करा दी तो अब कौन सी आफत आ गई? बेनीवाल ने कहा कि सीएम खुद कहते हैं कि मैं संवेदनशील हूं, लेकिन नहीं लगता कि वे कहीं से संवेदनशील हैं। बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के जितने भी करीबी समर्थक विधायक हैं वे अपने इलाके के मिनी मुख्यमंत्री हैं और नागौर को भी नावा विधायक ही चला रहे हैं, जिनका भाई और जीजा हत्या के मामले में अंदर हैं। नागौर जिले में हर नियुक्ति इनके इशारे पर ही होती है, बाकी विधायकों की स्थिति खराब है। उंगली पकड़ के वो मुझे क्या बस सिखा रहे हैं। और पार्टी बनाई किसने राजस्थान में? हनुमान बेनीवाल नहीं बनाई। सारे किसान नेताओं को कांग्रेस बीजेपी ने रगड़ दिया। मैंने पार्टी बनाई और सीएम के बेटे को मैंने हराया। और आज जब राजस्थान के अंदर त्राईमाम मचाया, एक ही नेता बोल रहा है जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर के नजदीकी लोगों के खिलाफ खड़ा है। जहाँ सीबीआई हो, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, ईडी भेज दे, मंगा ले वहाँ पे गवर्नर को कहकर सीबीआई जांच हो जाए। राज्यपाल अगर लिख के दे देगा सीबीआई जांच हो जाएगी। राज्यपाल तो उनका ही है, क्यों लिखवा रहा है? ये मिलाजुली का खेल है। गहलोत वसुंधरा ही मदद करता है, वसुंधरा गहलोत ही कर रहा है, मदद करी है। और मुझे तो अब लगता है कि अशोक गहलोत की मदद मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि आज बोला ना दिल्ली की सरकार ने कि राजस्थान में काम ठीक हो रहा है। तो ये पता ही नहीं है कौन किससे मिला हुआ। हमारा पता है कि हमारी अलग पार्टी है, हम लड़ रहे हैं, सारे उपचुनाव लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े और आगे भी। नागौर जिले के 32 दिव्यांगजनों को बुधवार को सांसद निधि से 32 स्कूटियां की गई वितरित। उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ऑफिस में रखे गए कार्यक्रम में सांसद हनुमान बेनीवाल ने 32 दिव्यांगजनों को स्कूटी की वितरित। सांसद बेनीवाल ने इस मौके पर कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध भी सबसे पहले किसान सांसद हनुमान बेनीवाल ने ही किया था, जो कि युवाओं के भविष्य के हित में नहीं थी। उन्होंने कहा कि चाहे किसान के हितों की बात हो या फिर युवाओं या उनके साथ हो रहे अत्याचार की, राजस्थान की जनता को उन्होंने वचन दिया था कि पार्टी सत्ता के लिए नहीं बनाई है। किसान का कर्जा माफ़ हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, मुफ्त बिजली हो, बेरोजगारी भत्ता मिले और अपराध मुक्त राजस्थान हो, इन आम आदमियों और गरीबों की मुद्दों को लेकर पार्टी बनाई थी। बेनीवाल ने कहा कि मैंने सत्ता को कई बार ठोकर मारी है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ी सत्ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2016 में दिव्यांगजनों के आंदोलन में भी उन्होंने दिया था समर्थन। फिलहाल दिव्यांगजनों की पेंशन 750 रुपये हैं, जिसे सरकार को बजट में 1500 से 2000 रुपये करने की घोषणा करनी चाहिए।
हम सब लोग 108 एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं और उसका स्वागत सत्कार के लिए खड़े हैं। नागौर जिले को 11 नई एम्बुलेंस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से करवाई गई प्रदान, जिसके तहत जिले के विभिन्न 11 अस्पतालों को मिली सौगात, जिसका कल समारोह पूर्वक किया गया स्वागत। इसी क्रम में थांवला के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित 108 एम्बुलेंस के कंडम हो जाने के बाद कल अस्पताल को मिली नई 108 एम्बुलेंस की सौगात। इस मौके पर डेगाना विधायक विजयपाल मिर्दा का जताया गया आभार तथा भेरुंदा चौराहे से हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस को डीजे की धुन पर लाया गया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने फीता काटकर किया शुभारंभ तथा एम्बुलेंस चालक राजूराम का पुष्पमाला एवं साफा पहनाकर किया अभिनंदन। इसी प्रकार जायल के राजकीय उप जिला चिकित्सालय को भी मिली 108 एम्बुलेंस की सौगात में डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीसीएमओ डॉक्टर गणेशाराम असोपा सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी भी इस मौके पर रहे मौजूद। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्रीमान विजयपाल जी मिर्दा से लंबे समय से थांवला ग्रामवासियों ने मांग कर रहे थे कि हमें एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि थांवला ग्राम जो है हाईवे पे स्थित है और एक्सीडेंटल केस भी बहुत आते हैं। तो 108 की लंबे समय से मांग थी, वो आज मिर्दा साहब ने पूरी की है और मिर्दा साहब इस मांग को पूरी करने के लिए हम सभी थांवला के ग्रामवासी उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। कल कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस को पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मनाते हुए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर रखा कार्यक्रम। वहीं नागौर जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस पार्टी जिला कार्यालय में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी और यही देश की पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी। नागौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज खान ने इस मौके पर ध्वजारोहण करते हुए कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी को समावेशी बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं और वंचित तबकों तथा बुद्धिजीवियों को हमारे साथ जोड़ना होगा। वहीं पार्टी के महासचिव मोतीलाल चंदेल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को मिली है संजीवनी। वहीं मकराना में इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में महापुरुषों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि तथा इस मौके पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने बताया कि 1885 में पार्टी की हुई स्थापना, जिसमें अब तक कई धर्म और जातियों के लोग रहे अध्यक्ष पद पर, तथा यह देश की एकमात्र पार्टी है जो सभी धर्मों और जातियों को एक साथ लेकर चलती है। आज स्थापना दिवस कांग्रेस का है, जो 138वां स्थापना दिवस है। 1885 में A.O. ह्यूम जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और उनके अध्यक्षता में हुई थी। उसी दिन से कांग्रेस लगातार होते कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस आयोजित कार्यक्रम में हमने सबसे पहले ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण करके और हमने जो है इस बात की शपथ ग्रहण की है कि हम पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे और जो भी पार्टी हमें काम देगी हम उसका हर तरीके से अक्षर से पालन करेंगे। नागौर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कल नेहरू पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर पीयूष समरिया को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए सौंपा ज्ञापन। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 4 सालों से संविदा, निविदा और नियमित कर्मचारियों को लेकर सरकार द्वारा किसी भी मांग पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार के कर्मचारी हैं परेशान। लगातार 3 महीनों से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि जनवरी में यदि प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई तो जयपुर की ओर करेंगे कूच। मगर उन्होंने कर दिया, हमने उसके लिए आभार व्यक्त कर दिया। बाकी अन्य जो हमारी लंबित मांगे 4 साल के अंदर किसी भी कर्मचारी संगठन न तो सरकार ने कोई वार्ता करी है, न उनके समाधान की ओर कोई प्रयास किया है। नियमित कर्मचारियों को वेतन भत्तों की विसंगति है। बिहार उत्तर प्रदेश से 5 से 15 हज़ार रुपये मूल वेतन राजस्थान में नियमित कर्मचारियों को कम मिल रहा है।
नियमितकरण की बात की थी, संविदा कर्मचारी 3.5 लाख हैं। सरकार ने नियमितकरण के लिए नीति बनाई और संविदाकरण की नीति बना दी। अब 9 से 18 वर्ष तक उनको वापस से सरकार संविदा भर्ती करना जा रही है। मकराना के मिदियान में विधायक ने किया नलकूप खुदाई के कार्य का शुभारंभ। विधायक रूपाराम मुरावतिया द्वारा ग्रामीणों की मांग पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 3 फेस ट्यूबवेल खुदाई मशीन का बटन दबाकर किया शुभारंभ। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक का किया सम्मान। आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत इस नलकूप की लागत करीब 14.44 लाख रुपए है। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।